तक हमने ग्राफिक्स आर में एक चीज़ें देखी कि हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन सिंगल पैरामीटर्स का कैसे बना सकते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीपल पैरामीटर्स को हम कैसे निकाल सकते हैं, हम वन फैक्टर ग्राफ कैसे बना सकते हैं और थ्री फैक्टर्स ग्राफ्स हम कैसे बना सकते हैं। फिर हमने देखा कि हमने इसको अंडरस्टैंड किया कि थ्री फैक्टर्स बनाने हो तो हमने क्या करना है, एक फैक्टर को एक्स एक्सिस पे रखना है, दूसरे को फिल में रखना है और तीसरे को फेसेट अंडरस्कोर रैप की फंक्शन है उसके अंदर हमें एडजस्ट करना है। इसके बाद हमने जियोम फंक्शन के ज़रिए देखा कि जियोम पॉइंट, जियोम बार, जियो वायोलिन और इस किस्म के मुख्तलिफ जियोम को फंक्शन को यूज़ किया करते हुए हमने मुख्तलिफ ग्राफिक्स बनाए। उसके बाद हमने बार ग्राफ रन किया, सिंपल बार ग्राफ बनाया हमने। फिर सिंपल बार ग्राफ के अंदर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन बार्स ऐड किए, वो आपने देखें। फिर हमने एक्स और वाई एक्सिस लेबल को उसको अपने मुताबिक लिखा, उसको सही स्पेलिंग के साथ, सही चीज़ों के साथ। फिर हमने चेंज ऑफ बार कलर्स के मुख्तलिफ चार्स ऑप्शन देखे कि हम किस किस तरह अपने बार्स के कलर्स को चेंज कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की कलर स्कीम हम डेवलप कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने बायोलिमिट एडजस्टमेंट देखी कि हम समरी में जाके देख सकते हैं कि उसकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट्स क्या है और हम उसको किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। मज़ीद हम अपनी वैल्यूज़ को मज़ीद गौर से देखने के लिए या पूरी उसकी सीरीज़ में अपने कार्स की लिमिट्स को देखने के लिए हम उसकी ब्रेक्स भी चेंज कर सकते हैं कि हम चाह रहे हैं कि 0 से 3000 तक हमारी लिमिट्स हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये 500 के हिसाब से डिस्प्ले हों ताकि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाटा को समझ सकें और ग्राफ्स की मुख्तलिफ किस्म का बॉक्स बना सकते हैं, पीछे से हर चीज़ ग्रिड्स वगैरह हम डिलीट करके सिंपल ग्राफ बना सकते हैं। तो अब तक हमने ये सारी चीज़ें देखी ग्राफ्स के अंदर। तो आज हम अपने देखने जा रहे हैं, आज नए लेसन के अंदर हम अपने थोड़ा सा मज़ीद एट्रीब्यूट्स को हम देखेंगे, अपने ग्राफिक की मज़ीद चीज़ों को देखेंगे ताकि हमारी क्वालिटी ऑफ ग्राफिक्स बहुत उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाए। डॉक्टर साहब मेरी विंडो नज़र आ रही है ना? जी सर, आ रही। सर एक मिनट सर, होल्ड। नेक्स्ट स्लाइड। तो आज के लेसन में हमने देखा है कि ग्राफिक लेजेंड्स जो हैं हम इनको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी और इसमें एक्स और वाई एक्सिस टेक्स्ट कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, यानी वाई एक्सिस पे जो टाइटल है आपका और जो एक्स एक्सिस पे टाइटल है उसको कैसे एडजस्ट किया जा सकता है, या वैल्यूज़ के साथ जैसे आपके वो लेवल्स आ रहे थे प्लास्टिक मार्क, कंट्रोल मार्च, उन सारों के हम टेक्स्ट को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हमने देखना है कि प्लॉट मार्जिन, यानी जैसे आपके पेज पे मार्जिन होता है इस तरह प्लॉट का आर के अंदर भी आर कहता है कि पेज के ऊपर जो मैंने मार्जिन देने हैं या पेज से इसको कितनी स्पेस पे मैंने रखने हैं चारों। उसके बाद आप देखते हैं कि पैनल ग्रिड के फंक्शंस को, तो ये एक एक करके मैं आगे वाली स्लाइड पे मजीद आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अब ये देखें, ये आपके पास लेजेंड जो एडजस्टमेंट करनी है, आप एक तो आपने लेजेंड का साइज देखना है, आपने साइज इसको बड़ा छोटा जितनी भी आपने लेजेंड के साइज को वो हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेजेंड की हाइट को हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेजेंड की विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। और जो लेजेंड का ये देखें टाइटल आ रहा है आपके पास, जो आर बिल्ट इन देता है वो कोई टाइटल और होता है, जैसे आपके वो कॉलम्स में शो हो रहा होता है। लेकिन जब वो आप टाइटल को चेंज करना चाहते हैं, कहते हैं वो वाला टाइटल सही नहीं है या आपने अंडरस्कोर के साथ लिखा या किसी और चीज़ के साथ लिखा था, अब उसको आप चेंज करना चाह रहे हैं तो वो उसको आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद लेजेंड टेक्स्ट साइज, ये देखें आपके पास 0, 75, 150 आ रही हैं, जो लिखा हुआ ये टेक्स्ट आ रहा है। आप इसकी मतलब चाहती हैं कि मैं इसके साइज़ को या इस टेक्स्ट के साइज़ को बड़ा करके शो करूं, तो ये हम सारी लेजेंड्स के एडजस्टमेंट को हम आर में देखेंगे कि हम इसके साइज़ को, इसकी हाइट को, इसकी विड्थ को, इसके टाइटल को और इसके टेक्स्ट को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं अपने मुताबिक, जैसे हम अपना साइज़ रखना चाहते हैं वो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम एक्स और वाई एक्सिस के टेक्स्ट को देखेंगे। ये देखें आपके पास एक्स एक्सिस का लेबल है, वाई एक्सिस का टाइटल है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। एक्स एक्सिस के टेक्स्ट पे जो आपके पास आ रहे हैं कंट्रोल, प्लास्टिक मार्च, राइस्ट्रा, सारडस्ट, इन सारों को आप एडजस्ट कर सकते हैं, साइज दे सकते हैं कि जितना आप साइज रखना चाह रहे हैं इनको।
एक्सेस टिक मार्ज होते हैं, इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है, ये देखें प्लॉट मार्जिन को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने बताया था कि पेज, जैसे हम पेज सेट करते हैं प्रिंट के लिए बाजू का, कि आपके पास लेफ्ट साइड पे कितना मार्जिन हो, राइट साइड पे कितना मार्जिन हो, आपको टॉप पे कितना और बॉटम पे कितनी वो स्पेस छोड़े। इस तरह आप प्लॉट मार्जिन को आर में भी एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद है पैनल ग्रिड्स जो हैं, ये देखें आपके पास नीचे ये जो उसके खाने बने हुए हैं या नीचे ऊपर लाइनें जा रही हैं, मतलब ये आपको मुख्तलिफ बॉक्सेस बने हुए हैं, ये ग्रिड है। बाज़ औक़ात आपके वाई एक्स, जैसे हमने स्केलिंग एडजस्ट की थी कि 0 से 3000 में हमें 500, 1000, 1500, 2000, 25 और 3000 पे हमें चाहिए। बाज़ औक़ात आपके पास न्यूमेरिकल डाटा आता है यहाँ पे नीचे वाली लाइंस में, तो उसको आपने मज़ीद एलाबोरेट करने के लिए या मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए छोटी छोटी ग्रिड्स बना लेते हैं आप, यानी 0, 1, 2 अब 10 तक डाटा है, आप चाहते हैं एक एक के बाद ये मतलब टिक मार्क है, और इस तरह उसके बनते जाएं या इसकी ग्रिड बनती जाए, ताकि आप उस डाटा को समझ सकें या अंडरस्टैंड कर सकें ये किस तरह उसकी स्लोप बना सकें आप। तो ये पैनल ग्रिड आपके पास, ये भी हम आर में एडजस्ट कर सकते हैं जैसे हम करना चाहें उसको। तो ये आपके पास फिर ये चीज़ें हैं आपके पास, ये आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, फिर आप इसी की असाइनमेंट्स हैं कल आप बनाएंगे। तो इसमें किसी में लेजेंड पे क्वेश्चन हो, एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट मार्जिन में पैनल ग्रिड पे, यहाँ पे किसी को क्वेश्चन हो तो फिर हम आर की तरफ चलते हैं, उधर देखते हैं कि हम ये सारी, ठीक है सर। ये एल अप्लाई वाले मैंने कमांड रन कर दिए हैं। अगर आपकी एक दफ़ा सक्सेसफुली ये सारी कमांड बेसिक वाली रन हो जाती हैं, तो फिर वो जो मैंने सेशन सेव करने वाली कमांड दी थी वो भी आप कर सकते हैं, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इसलिए डेली रन करता हूँ ताकि आपको कहीं एरर आ रहा है तो वो देखना आप। ये सेट वर्किंग डायरेक्टरी वाली कमांड होगी, फिर हमने डाटा इंपोर्ट किया, डाटा फ्रेम में उसको कन्वर्ट किया, फिर हमने इसका स्ट्रक्चर देखा। स्ट्रक्चर के बाद हमने इसमें से नॉर्मल सिर्फ एक लेवल इरिगेशन का सब सेटिंग की उसमें, फिर हमने इसके मीन काटन और मीन स्टैंडर्ड डेविएशन इसके बनाया हमने। तो यहाँ तक हमारी बेसिक वर्किंग हो गई। उसके बाद ये हमारा कल वाला कोई ग्राफ है, ये बेसिक बार ग्राफ की जो हमने कमांड चलाई थी। ये देखें हमारा कल वाला ग्राफ आपके पास डिस्प्ले हो गया। जूम करके भी मैं, ये देखें, ये जूम नज़र आता है मेरा, मैं शेयर किया हुआ आप लोगों को डॉक्टर साहब। सर मुझे तो नजर नहीं आ रहा, मैंने जूम अलहदा से होता है ना तो अलग से विंडो शेयर करनी पड़ती है। अब ये देखिए ना आपके पास लेजेंड्स को हम डिस्कस कर रहे हैं आज, तो ये देखें उसमें फैक्टर्स ब्रैकेट शुरू हो जाती है, नाइट्रोजन अंडर रेट्स आ रहे हैं। जो असल नेम है उसका नाइट्रोजन रेट्स और उसके यूनिट आपको लेजेंड्स पे डिस्प्ले नहीं हो रहे, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको सही यूनिट्स आपके डिस्प्ले हों। तो ये देखें मैंने इसको चेंज कर दिया, ये आपके पास बाकी कमांड तो सारी सेम है। ये 89 लाइन से देखें, ये कमांड मैंने यहाँ उसको रिप्लेस कर दिया, लेबल्स इनटू फिल इज इक्वल टू नाइट्रोजन रेट्स केजी पर हर्ट्ज के हिसाब से मैंने उसको कर दिया, ये ताकि वो मेरे ये शो कराए, मतलब अपनी लेबल्स को हटा के, मतलब ये वाले जो लेबल्स आ रहे हैं ये फैक्टर्स नाइट्रोजन, इसमें तो हमें पेपर्स में नहीं चाहिए, ये तो बुरा नज़र आ रहा है, इसमें ना यूनिट्स हैं और ये कोई फैक्टर्स हैं। तो आप इस लेजेंड्स को चेंज कर सकते हैं ये लेबल्स की कमांड से, लेबल्स ब्रैकेट स्टार्ट और ये फिल इज इक्वल टू नाइट्रोजन रेट्स केजी पर हेक्टेयर्स के हिसाब से। उसके बाद ये देखें एक थीम की कमांड है, ये मतलब अलग-अलग हम देते हैं ना, उसका की साइज क्या है, उनकी सारी चीज़ें अलग-अलग आप भी उसको दे सकती हैं। लेकिन आप सिर्फ अगर इस थीम वाला आप ये इस्तेमाल करें फंक्शन, इसमें आप सारी चीज़ें कामा के बाद ऐड करते जाते हैं हम, कि पहले हमने क्या लेजेंड की साइज, हमें उसका लेजेंड का जो साइज चाहिए वो क्या होना चाहिए। उसके बाद लेजेंड्स की हाइट इस यूनिट 1 सेंटीमीटर हमें चाहिए। इस तरह यूनिट की विड्थ आपको चाहिए, तो यूनिट हम उसकी विड्थ दे दिया हमने। एक ही थीम के फंक्शंस के अंदर हम ये सारी चीज़ें उसको एक ही टाइम दे देते हैं, ये थीम के साथ लेजेंड की साइज, लेजेंड की प्लस हाइट, की प्लस वेट, की प्लस वेट इज इक्वल टू यूनिट 1। उसके बाद यहाँ देखिए लेजेंड्स टाइटल में आपको उसके साइज आप एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ देखिए मैंने 14 कर दिया है उसके साइज को, आप जो भी साइज देना चाहते हैं वो आप उसमें साइज दे सकते हैं।
फिर लेजेंड टेक्स्ट इज इक्वल एलिमेंट टेक्स्ट साइज, ये आपके पास लेजेंड का जो टेक्स्ट आ रहा है, मैंने कहा वो 0, 75, 150 आ रहा है, उसका भी आप साइज एडजस्ट कर। और आप ये लेजेंड टेक्स्ट वाला 20 मैंने दे दिया। उसके बाद लेजेंड की पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं कि आपको लेफ्ट साइड पे चाहिए, राइट साइड पे चाहिए, टॉप चाहिए, बॉटम चाहिए। तो वो आपको जो भी उसकी स्पेसिफिकेशन देंगे तो उसके हिसाब से आपको उसकी उसकी उसी जगह पे ले जाएंगे। यानी टॉप पे चाहिए, अब मैं ये मेरा साइड पे आया हुआ है, राइट साइड पे है, मैं चाहता हूँ इसको मुझे टॉप पे चला जाए, तो ये एक दफ़ा मैं ये कमांड रन करता हूँ, आप देखेंगे फिर इसका लेजेंड्स आप भी देख लें। इसके बाद जब आएंगे वो भी देखेंगे क्या आते हैं। ये देखें आप, आपके पास उसने जो लेबल्स, ये देखें ना, लेबल्स फिल वाली कमांड थी, जो मैंने चीज़ लिखी थी वही उसने अब आपके नेम नाइट्रोजन रेट्स केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से उसने 0, 75, 150 कर दिया आपके। इस तरह उसका साइज भी उसने चेंज कर दिया, और कर दिया उसकी की हाइट भी चेंज कर दी, उसकी विड्थ भी चेंज कर दी, उसके टाइटल का साइज भी उसने, टेक्स्ट का साइज भी 14 कर दिया। और लेजेंड टेक्स्ट आपके पास इसके अंदर जो 075 और दूसरा टेक्स्ट था उसका भी उसने साइज चेंज कर दिया आपके पास। अब वो देखें लेजेंड्स डॉट पोजीशन इज इक्वल टू टॉप, तो वो इसको टॉप पे ले आया, पहले क्या थे राइट साइड पे थे, अब हमने उसको ऑप्शन दी जी हमें ये लेजेंड्स टॉप पे चाहिए मतलब, तो उसने लेजेंड्स को जो हमारे टॉप पे एडजस्ट कर दिया। अब एक और चीज देखें आपके पास, ये देखें ना, अब ये ग्राफ अजीबोगरीब बन गया, इतने ज्यादा चीजें लिखना। जी डॉक्टर साहब, टेक्स्ट आपके पास, टेक्स्ट का साइज जो आपके पास 0, 75, 150 आ रहा है आपके पास। ये लेजेंड डॉट टेक्स्ट एलिमेंट जो टेक्स्ट है उसके टाइटल का टेक्स्ट है, और उसके अंदर जो 0, 75, 150 है उनका टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हैं। टाइटल का आपको क्या टेक्स्ट होना चाहिए और उन चीजों का क्या टेक्स्ट होना चाहिए। अब ये देखिए, अगर ये मैं सारी चीजें ग्राफ के अंदर करता हूँ, इसमें से किसी भी चीज में नहीं टेक्स्ट साइज, सर ये टेक्स्ट रोमन्स वगैरह नहीं है डॉक्टर साहब, यहाँ सिर्फ साइज का है कि आप साइज कितना बड़ा, छोटा, 14, 15, 2, 4, 5, 6, तो नंबर्स में गेम आ रही है, ना कि टेक्स्ट स्टाइल पे है। वो टेक्स्ट स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं, अगर आप वो भी हम कर सकते हैं इसमें। तो ये देखिए ना, अब ये ग्राफ के अंदर मैं यहाँ से ये सारी चीजें ऐड कर दूं, तो कहीं किसी भी एक कामा गलत हो गया, कोई चीज गलत होगी, तो वो पूरा ग्राफ आपका रोक के रख देगा, वो आगे नहीं चलेगा कहीं भी कोई गलती होगी। अब ये देखें, मैं ये पूरा फंक्शन से एक अलहदा से उसको बना लेता हूँ, फिर जस्ट मैं उसमें उसको ऐड करूंगा तो वो उसका रन हो जाए। ये देखें theme1, ये मैं बना रहा हूँ, ये मैंने एक फाइल का नाम रख दिया है। आगे जो थीम वाली सारी कमांड्स थी, ये की डॉट साइज, यूनिट वाला, हाइट वाला, विड्थ वाला, टाइटल वाला, लेजेंड टेक्स्ट वाला, लेजेंड पोजीशन वाला, अब मैंने इसको एक फाइल का नाम दे दिया theme1 इज इक्वल टू, बाकी थीम वाली सारी की सारी कमांड वही की वही चल रही है, सिर्फ यहाँ मैंने उसको एक अलहदा से बना दिया। अब ये देखें, मैं इसको रन करता हूँ, ये देखें अब मेरे पास एक फाइल आ गई है theme1, जिसके अंदर थीम्स की सारी कमांड छुपी हुई हैं। अब मुझे ग्राफ के साथ ये सारी चीजें ऐड करने की जरूरत नहीं है, मैं ऊपर एक दफा ये सारी चीजें एडजस्ट कर लूंगा। अब ग्राफ में जाके मैं सिर्फ इस फाइल को उस ग्राफ के साथ अटैच कर दूंगा। ये देखें ना, theme.1, आपको एंड पे जाके देखें ना ग्राफ, बाकी सारा मैंने नहीं छेड़ा उसको, लेबल्स के बाद प्लस theme.1, ये मैंने उसको सिर्फ वो वाला फाइल अटैच कर दी है। अब सेम का सेम देखें वो उसको रन करेगा। ये देखें ना, आपको इस ग्राफ को मैं वॉच कर लूंगा, ये देखें अब ग्राफ खत्म हो गया। अब मैंने देखा मेरे उस पहले वाला ही ग्राफ है, सिर्फ मैंने उसके साथ एक फाइल अटैच कर दी है theme.1 वाली। अब मैं इसको रन करता हूँ तो क्या रिजल्ट आते हैं। ये देखें वही का वही ग्राफ आ गया। अब उसके अंदर वो चीज नहीं है, लेकिन जो फाइल मैंने बनाई अलहदा से theme.1, और थीम वाली सारी कमांड मैंने ऊपर दे दी, ग्राफ के अंदर जाकर सिर्फ मैंने वो फाइल अटैच कर दी। ये पॉइंट समझे बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस तरह आप कोई भी कमांड्स डेवलप कर सकते हैं, फंक्शन डेवलप कर सकते हैं, और उसे अपने ग्राफ के साथ अटैच कर सकते हैं, ना कि आप ग्राफ के अंदर सारी चीजें चेंज करते रहें, वेट्स देते रहें, लेबल देते रहें, पोजीशन देते रहें।
आप ऊपर एक अलग से फाइल बना लें। अगर इसमें कोई एरर आएगा तो वो यहीं आपको फाइल के अंदर ही बता देगा, वो नीचे नहीं जाएगा, वरना आपके पूरे के पूरे ग्राफ में वो एरर देता रहेगा। तो ये पॉइंट किसी को बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को समझने की कोशिश करें, ये बड़ी अहम चीज है, बाकी भी ग्राफिक्स में आपको हेल्प आउट होगी। मतलब जी कि सर, डॉक्टर फहीम साहब, जी जी क्या सर, समझ आया सर आप? सर मतलब कि हम एक टेम्पलेट बना लेते हैं कि थीम जो जिसको हम थीम वन का नाम दे रहे हैं, तो जिसमें हम जो भी सेटिंग कर लेंगे तो हमें बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। बस में हमें जस्ट उस थीम हाँ डॉट ऊपर, वन या थीम डॉट टू का हमने किया, थ्री करना है, फोर करना है, लेजेंड्स हमने आगे पीछे करना है, तो एक दफा में थीम बनाना पड़ेगा, तो फिर उसकी नंबरिंग हमें चेंज करनी पड़ेगी और बाकी सारा हाँ जो आप काम। किसी ग्राफ देखे ना, आप किसी ग्राफ में ये चीजें ऐड करना चाहते हैं, किसी ग्राफ में आप ये चीजें ऐड नहीं करना चाहते हैं, तो आप सारे ग्राफ्स में ये कमांड ना लिखते पड़े। जहां आपने ये सारी चीजें चेंज करनी, जहां आप कहते हैं आर ने जो दिया है सही दिया है, आपने चेंज नहीं करना, तो प्लस थीम डॉट वन उसमें ऐड ना करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्राफ को मजीद खूबसूरत करूं या ग्राफ में ये चीजें तब्दीली करूं, लेजेंड्स को राइट पे ले जाऊं, लेफ्ट पे ले आऊं, टॉप पे ले आऊं, तो आप थीम डॉट वन उसके साथ ऐड कर दें। बाकी आप मतलब जिसमें नहीं करना तो उसमें ना करें। आपके मेन ग्राफ की कमांड को आप ना छेड़ते रहें, हर वक्त ग्राफ की एक ही कमांड बने रहने दें। ये क्लियर हुआ पॉइंट्स? इसी पॉइंट को थोड़ा सा हम आगे लेकर चलेंगे। जी जी सर। किसी और को कोई इस पॉइंट पे? जी डॉक्टर नाज फातिमा, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? डॉक्टर यूसरा, थैंक यू। डॉक्टर नाज फातिमा, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? डॉक्टर मारिया, डॉक्टर इस्मा इशफाक, सर। वालेकुम। जी जी सर मैं तो वैसे लेक्चर्स में बहुत पीछे हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो क्वेश्चन मेरा ये है कि जो थीम वन आपने कहा इसके साथ हमने अटैच कर दी है, तो अभी ये जो बार ग्राफ हमें नजर आ रहा है जो हमारी विंडो 4 में अपीयर हुआ है, तो जी जी। इसमें वो थीम वन कैसे अटैच्ड है? आई मीन क्या वो डेटा इसके अंदर है या नहीं, ये फिर थीम सेपरेट के फाइल? अंदर, जी जी, वो थीम डॉट मतलब वन जो, ग्राफ में कैसे है? हाँ ये जी जी ग्राफ में इसलिए आया कि हमने उसको, वो चीजें थीम वन फाइल के अंदर मौजूद थी, वो देखें आखिर में दिया हुआ है प्लस वन करके आगे, जो मैंने ये हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये देखें मैंने ये फाइल उसके साथ अटैच कर दी है। अब आर समझ, आर के ऊपर जहन में अपने सारी चीजें डाल दी। थीम वन में क्या है, जो लेजेंड की पोजीशन है वो टॉप पे है, उसका साइज इतना है, उसके टाइटल का साइज इतना है, वेट से की पॉइंट, वो सारी आपने ये देखे ना ऊपर वाले में हाईलाइट करता हूँ, ये आपने ये उसके सर जहन वो में। तो मुझे वो तो समझ आ गई है, वो थीम वन के अंदर है, लेकिन जो अगला हाँ आपने हाँ, बनाया है क्या वो न्यू फाइल है? नहीं हाँ वो ये न्यू पीजीड, फाइल, पी जी जी अंडरस्कोर पीजीएड जीड वाली वन, न्यू फाइल है इस, वो ठीक है। नहीं ग्राफ के। तो जी अब इसका आप ये, ग्राफ फिर सेपरेट होगा, और आपने उसके साथ जो अटैच्ड बनाई है थीम वन प्रीवियस फाइल, मैं ये पूछ रही हूँ ग्राफ में वो कैसे अपीयर हुई है, क्योंकि उसमें तो एक ही हमें सामने ग्राफ नजर आ रहा है जो मैम, उसके अंदर डेटा है। मैम अगर वो थीम, जी डॉक्टर नाज फरमा, ये देखे ना, ओके आप ऊपर वाले ग्राफ की कमांड देखें और नीचे वाले आपको फिर अंडरस्टैंड होगी। ये देखें ना आपके ऊपर वाले ग्राफ, ये देखें 80 से लेकर और ये 96 तक, आप यहाँ देखें ना, यहाँ आपको कैसी शक्ल नजर आ रही है पूरी कमांड्स की। ये बहुत ज्यादा हैवी कमांड्स हैं यहाँ सारे दिए हैं, तो मैंने उसको सिंपल किया है। मैंने ये थीम वाली सारी चीजें इकट्ठी करके एक थीम वन की नई फाइल बनाई, उसको जस्ट अटैच कर दिया यहाँ से। मैंने देखे ना, अब दोनों को, अब इस ये वाली कमांड्स को नीचे वाली कमांड्स को कंपेयर करें। ये थोड़ा देखने वाले को मुश्किल लगता है कि ये इतनी बड़ी कमांड्स कैसे रन होंगी, इसमें एरर आ जाएगा, तो इसको आप सिंपल कर सकती हैं। मैंने कहा थीम वन के अंदर ये सारी चीजें डाल दें थीम वाली, और उसको जस्ट ग्राफ के साथ आप अटैच कर दें, तो वो आसान हो जाएंगी। अभी इसी को हम मजीद आगे वाली भी देखेंगे आप, अभी हम आगे इसी चीज को मजीद देखते हैं। अभी हम एक और बनाते हैं। अब ये देखें आप, ये आप 128 पे आप यही आ जाए, थीम डॉट टू मैंने एक और बनाई है फाइल। अब इसमें मैंने काफी चीजें डाल दी। मैं वही कहता था, एक एक चीज आप बार बार करते रहें, बार बार ग्राफ के अंदर लिखते रहें, वो मसला है। आप एक ही दफा एक चीज बना लें, ये थीम डॉट टू बना लें, इसको ग्राफ के साथ अटैच कर। अब लेजेंड वाले तो सारे के सारे देखें कमांड्स आ गई, ये देखें लेजेंड्स तक, ये देखें ये सारी कमांड्स, ये लेजेंड वाली सारी कमांड यहाँ तक दे दी। अब मैं चाह रहा हूँ जो टेक्स्ट की मैंने एडजस्टमेंट करनी है,
जो टेक्स्ट है आपके पास एक्सेस डॉट टेक्स्ट डॉट एक्स, एक्स एक्सेस के साथ ये देखें कंट्रोल प्लास्टिक माल्ट राइस साडस्ट, ये देखें स्मॉल लेटर्स, ये स्मॉल स्मॉल आ रहे हैं, टेक्स्ट का साइज आ रहा है। इस टेक्स्ट के साइज को मैं बड़ा करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको कहा कि ये एक्स एक्सिस पे जितना मेरा टेक्स्ट आ रहा है कंट्रोल प्लास्टिक माल्ट, इसको आप 12 में कन्वर्ट कर दो। आप कोई भी वैल्यूज दे सकती हैं, 12 13, जब आपको अच्छा लगे कि ये ठीक है, आप विजिबल नजर आ रहा है मुझे। इसी तरह मैंने उसको जो उसका टाइटल था मैंने उसको कहा इसको 15 कर दो, 15 का मैंने उसको ऑप्शन दे दी। फिर देखें एक्स एक्सिस वाई पे मैंने उसको साइज का मतलब है उसका अब साइज 15 कर दिया मैंने, उसके वाई एक्सिस का टाइटल का साइज मैंने उसको डिफाइन कर दिया। एक्सिस टिक का साइज मैंने कहा 0.4 सेंटीमीटर मुझे होना चाहिए। अब प्लॉट डॉट मार्जिन वाला मैंने वो बताया था जो पेज के मार्जिन जैसे होते हैं, यहाँ मैंने 1 1 सारे याद साइड पे उसको कहा कि 1 1 के ऑप्शन दे दो आप। इस तरह पैनल डॉट ग्रिड को मैंने कहा ग्रिड को ना छोड़ो, जैसे ही बिल्ट इन है वो उसको मैंने ब्लैंक रख दिया है, आप चेंज भी कर सकते हैं। देखें पैनल डॉट ग्रिड डॉट माइनर इज इक्वल टू एलिमेंट अंडरस्कोर ब्लैंक, ये अभी मैंने छोड़ा, मैंने कहा जैसे बिल्ट इन आ रहा है आप उसको ना छेड़ो, आप छेड़ सकते हैं, आप कुछ भी इसमें ग्रेड्स बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा आपका न्यूमेरिकल डाटा आता है उसको आप मजीद व्यू करना चाहते हैं तो आप उसमें कर सकते हैं। तो ये देखें ना आप, ये जिसको कमांड समझ आई हो थोड़ा कोई रिपीट करेगा थोड़ा सा, ये बड़ी अहम चीज है, आप इसको समझ जाए। मैं कह रहा हूँ ग्राफिक्स आधे से ज्यादा आर की ग्राफिक आपको मसला नहीं होगी, ये थीम वाली आप कमांड अंडरस्टैंड करें। मेरे आज का मकसद भी ये था कि मेन आपको इस कमांड के बारे में बताऊं, इस चीज को। इस जो थीम 2 है इसमें जो है वो 1 2 3 4 5 6 पहली 6 लाइनें लेजेंड्स की हैं, उसके आगे फिर एक्स एक्सेस की हैं, एक्सेस की हैं, एक्स एक्सेस की ये सारे एक्सेस और वाई एक्सेस की एडजस्टमेंट ये सारी ठीक हो आपके गया पास सर, ठीक है मार्जिन सर। की, ये प्लॉट ऊपर वो लेजेंड्स की है आपके कोई, और कोई भी और फंक्शन है, आप कोई भी चीज है कमांड है इसी थीम के अंदर एंटर कर दें आप। ठीक हो गया। हाँ, इसकी कोई भी आपके पास है एस्थेटिक वैल्यूज हैं, आपके पास कोई भी चीज कर रहे हैं तो आप इसके अंदर मजीद चीजें भी ऐड कर सकते, ये चीज बना लें इस तरह, तो आपके पास ये इनके एक्स ये सारी इनकी चीजें आप खत्म हो जाएंगी। हम इसको रन करते हैं 1 मिनट, ये हमने थीम 2 को रन किया, अब ये थीम 2 रन हो गया। अब देखें हम ये देखें मैंने आखिर में इस ग्राफ के अब ये नए कमांड वही है डॉक्टर नाज फातिमा, सिर्फ उसमें आखिर में जाके मैं थोड़ी सी तब्दील कंफ्यूज हो रही है कि वो वाली कमांड क्या थी, ये वाली कमांड कैसे आर को कैसे समझ आ रही है। तो ये देखें कमांड यहाँ तक सेम ही है जो शुरू शुरू में मैंने दी थी ना, बेसिक बार ग्राफ की कमांड्स आपके सारे यहाँ तक सेम है, मैंने इसमें कोई भी चेंज नहीं की। जस्ट मैं अब ये ऊपर जो थीम 2 बनाया मैंने जिसमें वाई एक्सेस, अब मैंने प्लस जाके इसको चेंज किया। अब यहाँ देखें ना आप, आपका वाई लेबल देखें, एक्स लेबल देखें, और ये देखें आपके पास ये कंट्रोल प्लास्टिक मार्क, इन सारों के देखें आप, इनके टेक्स्ट साइज हर चीज देखें आपके पास। तो अब ये कमांड जब मैं रन करता हूँ फिर आप देखें कि क्या नतीजा निकलता है इनका। हाँ जी, कुछ ग्राफ में फर्क पड़ा सर? जी जी सर, टेक्स्ट जी चेंज हुआ सर, कोई फर्क पड़ गया आपको? पहले विजिबिलिटी क्या थी, अब क्या है उसकी? जी जी सर, और टेक्स्ट चेंज हुआ है और साइज वगैरह भी चेंज हुआ है। हाँ, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, बेसिक ये चीजें हैं मतलब ग्राफ्स के अंदर। अभी हम कल के लेक्चर में मजीद देखेंगे कि वाई लेबल्स के अंदर ये यूनिट है आपके पास का सबस्क्रिप्ट में होते हैं, सुपरस्क्रिप्ट में होते हैं, तो वाई लेबल्स को भी हम इसी तरह एडजस्ट कर देंगे। जैसे थीम का फंक्शन मैंने बनाया ना, इसी तरह हम आपके सारे यूनिट्स को एक ही चीज में लेकर आएंगे, उसको आपने जस्ट वो नाम देना होगा तो आपके वाई लेबल्स उसके यूनिट एक्सप्रेस हो जाएंगे, सारी चीजें उस पर एक्सप्रेस हो जाएंगी। तो हम सारे वाई लेबल के आपके यूनिट्स का और उसकी सही नेम का सारा वो भी कल हम इसको देखेंगे। इसी तरह की एक और कमांड है वो लेबल्स के नाम से है, तो वो आपके वाई लेबल और यूनिट्स का भी वो सारा सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट है, सिंपल है, तो वो सारी चीज़ें हम उसको देखेंगे। तो आज मैं थोड़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये मैंने ऐसा ज़्यादा मैंने पहले मैंने कहा 2 4 चीज़ें और ऐड करता हूँ, लेकिन मैंने कहा ये चीज़ आप पहले अंडरस्टैंड कर लें, उसके बाद ऐसा ऐसा हम
तो हमने ये देखा कि ये पहले जो सिंपल ग्राफ था शुरू में, तो हमने इसकी कमांड्स ये थी। अब फिर हमने लेजेंड्स को देखा कि हम मुख्तलिफ तरीके से लेजेंड्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, उनके पोजीशन को कैसे चेंज कर सकते हैं, लेजेंड की साइज को, विड्थ को, हाइट को, टाइटल्स को, और उनके मतलब जो एलिमेंट का टाइटल है जो 075 150 है, इनका टाइटल है, इसकी पोजीशन को हमने थीम की कमांड ग्राफ के अंदर ही ऐड कर दी, तो उसने आपको रिजल्ट शो करा दी। अब मैंने चाहा कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, ग्राफ की जो मेरी बेसिक कमांड है उसमें ऐड ना हो। मैंने इसके लिए फिर एक फाइल बनाई theme.1, उसके अंदर ये इज इक्वल टू थीम वाली सारी चीज़ें उसमें डाल दी। तो ये फाइल आर के अंदर सेव हो गई कि theme1 के अंदर लेजेंड का टॉप साइज होना चाहिए, टेक्स्ट साइज ये होना चाहिए, टाइटल साइज। तो मैंने बाकी ये अब फिर वही वाले मेरी बेसिक आर की कमांड थी, अब मैंने जस्ट वही फाइल वाला नाम इसके अंदर ऐड किया, तो उसने मुझे सारी वही चीज़ें शो करवा दी जो मेरे ऊपर ग्राफ के अंदर ऐड थी। अब मैंने इसी थीम वाली को एक और नई फाइल बनाई theme.2 के नाम से, वो मैंने लेजेंड के सारी चीज़ें इसमें डाल दी, और मैंने इस तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का टेक्स्ट भी, टाइटल भी, और मार्जिन भी, ये भी सारी चीज़ें इस theme2 के अंदर डाल दी। और इस theme2 के अंदर जो मैंने फाइल थी इसको जाके आखिर में अटैच कर दिया, तो उसने मेरी सारी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, लेबल, टाइटल, लेजेंड्स की जो सारी कमांड थी, अब आप उसने सारी मुझे इकट्ठी शो कराई। तो आपके बार की अब जो फाइनल चीज़ें बनी, अब तक हमने ये दो चीज़ें आपकी ये theme.2 और ये नीचे वाली, बाकी सारी ऊपर वाली चीज़ें ख़त्म हो गई अब आपके पास। तो ये दो आपके पास फाइनल, अब यहाँ तक बार ग्राफ आ गया। तो इस बार ग्राफ को मज़ीद हम कल मज़ीद देखेंगे कि हम किस तरह चीज़ें इसके साथ अटैच और भी कर सकते हैं, इसी तरह के फंक्शन बना के, इसी तरह की कोई फाइलें बना के सिर्फ बेसिक बार ग्राफ के साथ हम अटैच कर दें। ये कोई भी आपका ग्राफ है तो इस तरह आप एक फाइल बनाएं और उसके साथ अटैच कर दें उसको। तो यहाँ तक, यहाँ किसी को क्वेश्चन हो तो प्लीज़। सर मतलब अगर हम थीम 2 में आगे वाली कमांड भी ऐड कर दें एक्स एक्सेस की, जैसे ये प्लास्टिक अंडरस्कोर मल्च आ रहा है, तो अगर हम ये भी कमांड इसमें ऐड करते जाएं तो एक हमारा टेम्पलेट बन जाएगा। तो हमें वही टेम्पलेट सारे ग्राफ पे रन करना पड़ेगा, तो विद इन अ फ्यू मिनट्स हमारा जो है तो वो ग्राफ बन के आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो सारे बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो अलग-अलग तुम सारे ग्राफ्स पे आपके ये अप्लाई हो जाएगा। फिर आप यील्ड का बनाएं, किसी और पैरामीटर का बनाएं, सारी चीज़ों का बनाएं, तो आपकी एक तो ये होगा ग्राफिक सारी सेम होगी। यानी किसी पेपर में कहीं आपका यूनिट छोटा, कोई साइज बड़ा, कहीं साइज छोटा, किसी भी यूनिट, किसी भी पैरामीटर्स में वो नहीं होगा। एक आप कंसिस्टेंट होंगे थ्रू आउट अपने पेपर, अपने ग्राफिक, अपने थीसिस के अंदर। किसी भी आपके ये कोई नहीं कहेगा यार उधर वाई का आपका टैक्स ये आ रहा था, एक्स एक्सिस का टैक्स ये आ रहा था, या वो वैल्यूज ये आ रही थी, मतलब है। तो इस तरह वाई की लिमिट, एक्स एक्सिस ये वाई से लिमिट है, इसकी ब्रेक्स हैं, तो ये यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी आपके पूरे पेपर्स और ग्राफ्स के अंदर। किसी में कोई मतलब सर के हमें सिर्फ दो कमांड्स ही इसमें चाहिए होंगी, ggplot की और एक थीम हमने सेट करना होगा। दोनों को रन करेंगे तो वो हमारा बेसिक कमांड्स के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन के बाद ये दो कमांड्स रन होंगी तो हमारा ग्राफ जो है वो रेडी होगा। ग्राफ मुकम्मल आपका ग्राफ बन जाएगा ये दो कमांड्स के रन करने से। आज तक मतलब ये सिर्फ दो हैं, मतलब सारे जो हमने कल का लेक्चर, आज का लेक्चर, ये सारी इसमें जम हो गया आपके पास। टोटल नतीजा ये नहीं, अब ये जो अलग-अलग मैंने आपको सिखाया, फिर ये हम इकट्ठा कर रहे हैं आप चीज़ों को कि हम एक ही चीज़ रन करें और चीज़ आपकी बन जाए। उसको समराइज कर, पहले आप अलग-अलग दिखाया मैंने, जैसे थीम की कमांड थी, फिर हमने एक्सेस की कमांड थी, तो अब ये हम एक ही फंक्शंस के अंदर उस सारे की चीज़ों को लेकर आए हैं। तो ये यहाँ तक लेक्चर है इंशाल्लाह। अब आप में से कोई अपनी स्क्रीन शेयर करवा के हमें जो पिछले 2 दिन का लेक्चर्स भी और आज का भी कोई प्रैक्टिस करवा दे, हमें शुरू से ग्राफिक की टोटल प्रैक्टिस करवा दे। कोई कौन कराएगा? जी आप में से कौन है? डॉक्टर इस्बा, डॉक्टर मारिया? सर मैं तो आजकल आउट ऑफ द क्वेश्चन हूँ क्योंकि मेरा कंटिन्यूटी नहीं है लेक्चर्स में, मैंने आपको पहले ही बताया। और जो पिछले 6 से 7 लेक्चर्स मैंने मिस किया है ना, वही सारे अभी जो प्रेजेंटेशन है इससे पहले होती है उसका देना पड़ता है। थोड़ा सा आप तो कवर मैंने करें चीज़ों रिवाइज को, मतलब आप बाकी लोगों को। या जी जी आई विल इंशाल्लाह।
आ रहे हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। सर जब मैं इसे अपने डाटा पे कर रही हूँ तो मुझे कोई एस्थेटिक्स का वो एरर दे रहा है कि एस्थेटिक्स मस्ट बी ईदर लेंथ 1 और द सेम एज द डाटा, वो ब्रैकेट में 3 y मिनिमम। चलें ये देख लेते हैं आपका। स्क्रीन तो शेयर आज करूँ वाला सर? लेक्चर आप नहीं वो मैं कहता हूँ, आज वाला लेक्चर समझ आया आपका, आज की क्या चीज़ है? जी सर, आज वाले लेक्चर पे जब मैं अपने डाटा पे अप्लाई कर रही हूँ तो फिर वो इस तरह कह रहा है आर्ट सॉफ्टवेयर पे, उसको कोई आज वाले एस्थेटिक्स। आज नहीं, आज वाले ये जो हमारी कमांड्स के मुताबिक ये रन हो रही है या नहीं हो रही है आपको पहले तो ये बताएं। पहले तो आप इनको रन करें ना, जो मेरी दी हुई है। आप पहले सक्सेसफुली इनको रन करें, इनको समझें, फिर अपने डाटा पे अप्लाई करें। अच्छा। हाँ पहले आप सही। इस पे रन करें, पहले कि आपका कहीं मतलब ये फाइल का, फंक्शन ये का, जो पैकेज का कोई इशू तो नहीं है। ये जो स्क्रिप्ट होता है ना, ये एक एग्जांपल होती है। आप एक स्क्रिप्ट को एज सच कॉपी कर लें और इसकी एक और कॉपी बना के आर की फाइल दोबारा उसमें रन किया करें। तो फिर स्क्रिप्ट एक दफा रन करें तो सारा स्क्रिप्ट अगर चल रहा है तो मतलब स्क्रिप्ट ठीक है। तो फिर जो आपके अपना डाटा हो उसमें आप सिर्फ चेंजेस करते जाएं, और फिर अगर कहीं पे एरर आ रहा है तो स्क्रिप्ट में जाके देखें कि भाई कमांड क्या है। तो कहीं पे बाज़ औक़ात स्पेस का एरर भी आ जाता है, अंडरस्केयर का एरर भी आ जाता है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन या तो ये जो ऊपर एग्जाम्पलरी डाटा जो मैंने लिखा था, आप इसके ऊपर जो है वो हैश लगाते जाए तो ये कमांड साइलेंट हो जाती है। तो आप पहले उसको रन करें, अगर नहीं हो रहा तो फिर अपने डाटा पे जो है। डॉक्टर यूसरा आज आपके लेक्चर को रिपीट करेंगे, आज वाले थैंक लेक्चर को आप। डॉक्टर यूसरा आप काइंडली आज वाले लेक्चर्स को रिपीट करेंगे? जी सर, मैं करती हूँ। जी जी, थैंक यू। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन हमको दे दें। जी नहीं, मैं अपनी अनशेयर करूँ। जी जी मैम, आप स्क्रीन में बताइए। विंडो 4 में पैकेज पे क्लिक करें। सर मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? जी जी मैम, जी हो रही आपकी है, जी जी स्क्रीन हो विजिबल है। रही है। विंडो 4 में पैकेज पे क्लिक करें, देखें कौन कौन से पैकेज टिक हो रहे हैं। सर सबसे पहले हमने अपने वो पैकेजेस सारे लोड कराने होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं टास्क परफॉर्म करने के लिए। फिर हमें अपनी वर्किंग डायरेक्टरी सेट करनी पड़ती है। जी जी, एक पैकेज रन हो जाए सारे। जी सर, बस ये। जी जी। अब हमने अपनी वर्किंग डायरेक्टरी की कमांड यूज करते हुए अपनी डायरेक्टरी का पाथ सेट कर दिया। फिर उसके बाद हमने अपनी डेटा फाइल जो है वो इंपोर्ट करानी है। इसके बाद हम अपनी फाइल का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्प्ले करा लेते हैं। फिर अपने ट्रीटमेंट वेरिएबल्स को जो है हम कन्वर्जन कर देते हैं इनटू फैक्टर्स। फिर हम दोबारा से अपना स्ट्रक्चर जो है वो डिस्प्ले करा लेते हैं। अब इस कमांड के थ्रू हम अपनी सब सेटिंग करते हैं और जो हमने डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है वो हम इस केस में जो है हम इरिगेशन में से जिनकी वैल्यू नॉर्मल होगी वो वाला डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इस कमांड के थ्रू।
अब हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अपने इन जो एक्सट्रैक्टेड फाइल है उसके पैरामीटर्स के अगेंस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। अब हम अपने बार ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए ये वाली सारी कमांड्स जो है ये रन करते हैं। अब इस जीजी प्लॉट के थ्रू जो है हम बेसिकली प्लॉटिंग करते हैं। अब हमारी जो है डेटा की जो मीन क्वार्टन फाइल थी उसमें से हम वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करेंगे। स्टैटिक्स में हमने एक्स एक्सिस पे मल्चेस, वाई एक्सिस पे यील्ड्स और फिर हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू नाइट्रोजन रेट्स, और हम थीम जो है वो ये वाली यूज कर रहे हैं फॉर प्लॉटिंग। फिर उसके बाद हम ये वाली जो सारी वैल्यूज हैं ये हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमारी बार्स जो है वो क्लियर हो और उस ओवरलैप ना कर रही हो, मतलब क्लैरिटी आए हमारे डिस्प्ले में। और ये वाली कमांड जो है geom अंडरस्कोर एरर बार्स, ये हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमारे पास स्टैंडर्ड एरर्स जो हैं उनकी भी बार्स रिप्रेजेंट हो हमारे बार चार्ट के ऊपर। अब एक्स लैब जो है ये हमें जो है एक्स एक्सिस पे जो हम लेबलिंग कर रहे हैं उसको डिस्प्ले करके देगा, और वाई लैब पे जो है हम जो वाई एक्सिस पे लेबलिंग करनी है ये वो डिस्प्ले करके देगा। फिर उसके बाद हम अपने डेटा को स्केल कर रहे हैं। अब हमारा डेटा की जो रेंज है वो 1 to 2900 तक थी, तो इसलिए हम इसकी रेंज जो है 0 to 3000 सेट कर रहे हैं। अब हम क्लैरिटी के लिए जो है अपना जो हमारा प्लॉट है उसमें हम एक्सेस को डिवाइड कर रहे हैं 500 के इंटरवल्स पे ताकि रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाए हमारे ग्राफ की। अब ये कमांड्स वही रेपिटेशन में है। अब ये है कि हम अपनी जो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो लेबलिंग है उसको इन्हांस करने के लिए, रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट सेटिंग की कमांड्स यूज करेंगे। अब जैसे अगर मैं इसको रन करती हूँ तो इससे मेरे प्लॉट की जो है वो रीडेबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। मतलब जो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे भी लेबलिंग जो है इन्हांस हो गई है। नाइट्रोजन रेट्स जो है वो प्रॉपर्ली उनके यूनिट्स हमारे पास आ गए। हमारी जो की है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब इसमें डिफरेंट कमांड्स हैं जो कि लेजेंड के साइज, हाइट और विड्थ को उसको सेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब लेजेंड टाइटल के लिए एक डिफरेंट कमांड है जिसका हम साइज जो है वो 14 रख रहे हैं। टेक्स्ट का साइज जो है हम 20 रख रहे हैं, और लेजेंड की जो पोजीशन है वो हम टॉप रख रहे हैं। अब हमने एक नया कॉन्सेप्ट जो आज की क्लास में स्टडी किया वो ये किया है कि हम जो लेजेंड की जो रीडेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए डॉक्टर यूसरा एक मिनट, इसमें से चेंज करें चीजों को आप और देखें फिर ग्राफ क्या आता है। हम इसमें से चेंज करें। सर इस वैल्यू को मॉडिफाई कर सकती हूँ? जी कर सकती हैं, सारी वैल्यूज को कर सकती हैं। कब को कर दूं? हाँ सब कुछ चेंज करें, क्या आता है। ये टॉप वाला भी चेंज करें, टॉप राइट लेफ्ट कहाँ करना है आपने। ये नीचे जो टॉप का लिखा हुआ है ना इसको भी लेजेंड की पोजीशन इसको भी चेंज करें। अब सर ये हुआ है कि हमने जो अपनी लेजेंड के ये जो इनकी की का इसका साइज 4 कर दिया, तो इससे ये बहुत बड़े बॉक्सेस डिस्प्ले हो गए हैं। और सर टेक्स्ट का साइज भी जो है वो इंक्रीज हो गया, और अब हमारे वो लेजेंड का जो लेबल होगा वो भी राइट साइड पे चला गया। राइट साइड पे चला गया। तो ये इस तरह आप मतलब इसको ये ऐसे होगा। जी ऐसे हो जाएगा आपका। ये देखें जैसे आप उसकी वैल्यूज को चेंज करेंगे उसमें खुद ब खुद जैसे आप चाह रहे हैं वैसे तब्दीली आ जाएगी। तो आपकी ठीक हो गया।
अब ये जो हमने अपनी लेजेंड्स की और हमने जो हमारी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस की उनकी लेबल्स की जो सेटिंग्स हैं उनकी हमने मॉडिफिकेशन के लिए ये सारी कमांड्स यूज़ की हैं। हम इनके लिए एक सेपरेट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हम कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं theme1, उसके अंदर हम ये सारी लेजेंड्स वाली कमांड्स जो हैं वो हम सिंपली ऐड करा देंगे और हम इसको अगर रन कर लें एक दफ़ा, फिर उसके बाद जो हमारा जनरल ग्राफ वाला स्ट्रक्चर जो हम पिछले लेक्चर्स में भी यूज़ करते रहे, हम उसी को यूज़ करें। सिर्फ हम जहाँ पे हमारी फिलिंग हो रही है उसके बाद हम उसमें ये theme1 जो है ये ऐड करा लें। तो इससे क्या होगा कि ये जो theme1 में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है वो उसको ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा जब हम इस कमांड को रन करेंगे। अब ये हमारा फिर मॉडिफाई हो गया। इसने theme1 में जो हमने थीम सेव की हुई थी उसको रीड किया और इसने उसके अकॉर्डिंगली जो है ग्राफ की रीअरेंजमेंट कर दी। अब ये हमने एक और थीम डिज़ाइन की है। इसमें भी हमने लेजेंड्स के डिफरेंट उनके लेजेंड के बॉक्सेस के डिफरेंट साइजेस, हाइट और विड्थ डिफाइन की हैं, टाइटल्स डिफाइन किए हैं और फिर उसके बाद हमने इसमें अब एक्सेस पे जो टेक्स्ट है उसका भी साइज मॉडिफाई किया है। हमने इसमें मार्जिन के भी यूनिट्स डिफाइन कर दिए हैं। अब अगर इस कमांड को हम रन करें, और इसी जो हमारी ग्राफ बिल्ड करने वाली जो कमांड्स थी उसी में हम इसको ऐड करा लें तो ये हमारी थीम 2 की जो डिटेल्स होंगी उनको पिक कर लेगा और उसके अकॉर्डिंगली हमारे बार ग्राफ को जो है वो रीअरेंज करके देगा। अब इस केस में अगर हम देखें तो हमारे जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे जो टेक्स्ट था उसका साइज इंक्रीज हो गया है। हमारी एक्सेस पे ये जो नंबरिंग थी इसका साइज भी इंक्रीज हो गया है और पीछे ग्रिड लाइंस भी आ गई हैं और मतलब ओवरऑल पिछले ग्राफ से इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशंस आ गई। अच्छा डॉक्टर यूसुफ, मेरा क्वेश्चन है आपके, अगर ये लेजेंड का थीम जैसे थीम 2 बना हुआ है, एक मिनट सर किस जगह? ये इधर ऊपर है ना जहाँ थीम 2 बनाया है ना ये आपने, अच्छा ऊपर जाए थीम 2 जहाँ पे आपका जी सर, ऊपर जाए थीम 1 तक जाए अभी। अच्छा थीम 1 पे चलते हैं। अब ये देखें थीम लेजेंड का बना हुआ है ना, सारी लेजेंड्स आ गई। जी सर, जी अब सर। मैं कहता हूँ तो सिर्फ एक्सेस की जो मॉडिफिकेशन है ना उसका थीम 2 हो, बाकी ये लेजेंड का तो मैंने ऊपर थीम 1 बना दिया। ठीक हो गया। अब आपने बनाना है सिर्फ थीम 2 बनाना है, सिर्फ जिसमें एक्सेस की मॉडिफिकेशन हो, बाकी थीम वाली ना हो, ऊपर लेजेंड वाली सारी चीजें आप डिलीट कर दें। तो ये वाली नहीं ऊपर तो वाली, ये वाली हमें रिक्वायर्ड है ना, बाकी रिमूव कर दूं सारा? हाँ ये सारे रिमूव करें। अच्छा ये बस ये नहीं, ब्रैकेट से पहले, हाँ जी हाँ जी। मतलब सर थीम 1 जो है वो लेजेंड्स का है और थीम 2 जो है वो सिर्फ एक्सेस का है। एक्सेस का, आप इसको रन करें, ये रन होती है आपको सर, मैं ट्राई। ये अब सर ये जो है ये हमें थीम 2 और थीम 1 दोनों ऐड करानी पड़ेंगी? हाँ यहाँ दोनों ऐड करा दें हम। जी सर, तो फिर उसके बाद ये हमें कंप्लीट रिजल्ट्स देगा। हाँ जी हो गया आपका। जी सर, इसने दोनों को ले लिया है, दोनों को ले ले कर दिया और एक्सेस को इस तरह आप जितने भी थीम बनाना चाहते हैं बाय एक्सेस के या कोई और फंक्शन के, तो इस तरह आप थीम बनाते रहे। आप कहते हैं लेजेंड का मेरा ये थीम है, एक्सेस की मॉडिफिकेशंस का ये थीम है, तो इस तरह उसको फिर जो आप कहते हैं थीम 1 अटैच करना है, किसी में थीम 2 अटैच करना, तो वो आप कर सकते हैं इस तरह। ठीक है। इस तरह मैंने शुरू में बताया था कि आप अपने फंक्शन डेवलप कर सकते हैं, अपने फंक्शन बना सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आर के अंदर ये कहीं फिक्स है चीज। जी सर, ये हमने अपनी इजी के लिए हमने उसको बना दिया कि हम थीम 1 इस्तेमाल करना चाहते हैं, कहीं हम थीम 2 इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये मतलब वो ये ना, आर की कमांड्स के अंदर यही बेसिक चीज अंडरस्टैंडिंग की फ्लेक्सिबिलिटी है। आप जैसे सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये इस तरह काम करता है, मतलब ये इस जबान को समझता है, ये थीम की जबान को समझता है। तो हमने अपनी मर्जी थीम 1 बना, थीम 2 बना दिया। आप कहीं पे जो वैल्यू देना चाहें आप दे लें। तो ये कोई इसलिए
बाकी सॉफ्टवेयर्स के निस्बत मैंने कहा था आर मुख्तलिफ है, क्योंकि बाकियों के अंदर तो एक चीज दे दी गई है वही चलनी है आपकी। आर के अंदर इसको आप अपने मुताबिक चला सकते हैं, जी सर। आप अपना फंक्शन डेवलप कर सकते हैं, आप अपने पैकेजेस बना सकते हैं। तो ये जितना आप इसको समझते जाएंगे आपके लिए ये आसानी होगी, आप अपनी नई नई चीजें बनाती। अब ये थीम 1 थीम 2 शायद किसी ने ना बनाया हो, मतलब आपने बना दिया। तो इसी तरह थीम 3 है, कोई और थीम बनाना चाह रहे हैं आप, इसी तरह कलर्स के थीम बनाना चाह रहे हैं आप, कोई किसी का आप उसी को अटैच कर दे, उसी को ग्राफ की आप कमांड सेम है उसी में जाके वो चीज अटैच करते हैं आप जस्ट। जी सर। डॉक्टर फहीम साहब, सर आप रिपीट करेंगे आप क्या समझा हमने थीम 1 थीम 2 में? जी सर, जो थीम 1 था वो सिर्फ लेजेंड्स का था, और थीम 2 में लेजेंड और एक्सेस दोनों को कंबाइन करके बनाया गया था ना सर। फिर आपने क्या कराया सर कि आपने कहा कि भाई थीम को जो है वो चेंज कर दे। थीम 2 में से जो है वो लेजेंड्स तो हमने डिलीट कर दिए थे और एक्सेस सिर्फ रह गए थे, तो हमें लेजेंड और एक्सेस दोनों चाहिए थे अपने ग्राफ में, तो इसलिए हमने थीम 1 और थीम 2 को कंबाइन किया है। अगर हम डिलीट ना करते तो हमें जस्ट थीम 2 जो है वो ऐड करना। थीम 2 यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इतना बड़ा थीम है, मतलब उसमें से कभी गलती के आप छोटे छोटे थीम बना लें उसको अटैच करते हैं। डॉक्टर इस बार आप जरा स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा ये रिपीट करेंगे आज के लेक्चर को। थैंक यू डॉक्टर यूसरा, वेल डन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी जी सर मेरे तो अब प्लॉट ही नहीं बन रहे, सुबह तो काफी अच्छे बन गए थे, अब तो एरर आ रहा है कोई। आप ओपन मैं करें ट्राई अपनी कर स्क्रीन रही हूँ। शेयर, अपनी स्क्रीन शेयर करें, हम देख लेते हैं। ओके सर, वेट। एक दफा क्लोज करके दोबारा नई विंडो ओपन करें, मेरे साथ भी हुआ था, मैंने ये किया तो मेरा एरर ऐसे नहीं है। मैंने बहुत दफा कर लिया है, अब मुझे तो लगता है वो उसी वजह से एरर आ रहा है। नहीं नहीं कोई मसला नहीं, आप शेयर करें, जी हम मैं देख करती हूँ। लेते हैं। Okay, Dr. Naz Fatma कहती है I tried running commands using your data but there is some issue in mean and SD calculation। कोई मसला नहीं है डॉक्टर नाज फातिमा, हम देख लेते हैं उसको क्या इशू आ रहा है। डॉक्टर इस पर आप स्क्रीन शेयर कर रही हैं आपने? सॉरी सर, वो मेरा तो इंटरनेट ही नहीं चल रहा, एम्बैरेसिंग। कोई नहीं चल जाएगा, ये पाकिस्तान है, ये इशू चलते रहते हैं, इंटरनेट ना चले, लैपटॉप ना चले, कोई मसला नहीं। डॉक्टर नाज का फिर देख लेते हैं सर, कोई मसला नहीं। डॉक्टर नाज फातिमा, डॉक्टर इरम, मैं डॉक्टर नाज फातिमा की तरफ आ रहा हूँ उनका। डॉक्टर इरम आपका कोई क्वेश्चन? डॉक्टर मारिया खान तो थोड़ा सी कहती हैं लेसन मिस हो गए, चलो कोई मसला नहीं। Sir, I have a lot of questions, but I cannot. नहीं आप करें प्रैक्टिस, क्वेश्चन पूछें, अच्छी बात है। हाँ ना, जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगी और विजुअल लेक्चर्स नहीं सुनूंगी, I can't ask questions. यही है, नहीं आप प्रैक्टिस, नहीं कोई मसला नहीं है आप। हाँ, इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों तक मैं इंशाल्लाह I'll catch up with you. नहीं बिल्कुल आप कवर अप करें, आप मुझे प्रैक्टिस। बड़ी हिम्मत आती है, she is doing fabulous job, क्योंकि वो जब दोबारा करती हैं everything is right going with her files and with everything that she learned in the class. That's really super appreciating. And on my part, I'm lagging behind. Sorry for that. Because of my नहीं डॉक्टर, और सबसे बुरी चीज ये इंटरनेट कोई नहीं वो ये इशू क्लास के टाइम पे खराब हुआ नहीं ये इशू चलते रहते हैं कोई। हाँ नहीं इसी तरह चलेगा, but at the time of class it's just don't want to. I don't know, I don't understand why. नहीं कोई आर का भी प्रेशर हो सकता है, कोई नहीं मसला इस पे, कोई टेंशन नहीं है।
शुरू के 4-5 लेक्चर्स मैंने सही तरीके से किए ना, और इवन मैंने वो अपने जो मोबाइल डेटा उसमें किए, लेकिन वो मोबाइल डेटा भी नहीं मेरा साथ छोड़ दिया जब। नहीं कोई मसला नहीं है डॉक्टर, कोई जी कोई इशू नहीं है डॉक्टर, हमारे कोई ऐसा मसला नहीं है। लेक्चर सारे अवेलेबल है, पढ़े, स्क्रिप्ट आपके पास है, पढ़े तो आप वीडियोस भी देख, इसीलिए मुझे हौसला है सर कि मैं एट ईच टाइम आई विल go back to the lectures anytime, और फिर I can improve myself. Yeah, seriously, you people are doing a really good job. थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू फादर। हमारे नहीं कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह आप भी इस लेवल पे आ जाएं, कोई एरर्स वगैरह, ये एरर जितने आएंगे उतनी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी। तो आपके कोलीग से प्रैक्टिस करवाना यही मकसद होता है कि सारे मतलब डॉक्टर नाज फातिमा जी अब तो सही हो रहा है। हाँ ये देखें एक मिनट यही ऊपर देखें ना, 0 ऑब्जर्वेशन है, आप 18 वेरिएबल्स हैं। सर यही तो समझ नहीं आया। एक मिनट, ये देखें ना ऊपर से, आपको यहीं से एरर पता चल जाएगा आपको। ये आप आ जाए ना ग्राफिक्स पे, ठीक है, ग्राफ 3 पे नीचे जाएं, यहाँ आपके पास नीचे यहाँ विंडो 3 में आ जाए। जी सर। ये कंट्रोल एल करें, लेवल्स लिखें, लेवल्स एस, हाँ इसको ये क्लिक करें, हाँ जी ऊपर लिखें ये डाटा अंडरस्कोर कॉटन, हाँ जी इसको नहीं समझ नहीं आ रहा है इसमें यहाँ पे क्या कर। नहीं ये आपके पास आपने जो लिखा हो ना वो ऊपर जाना, एक मिनट ऊपर जाना। सर ये आप वाली कमांड है, मैंने इसको बिल्कुल भी एडिट नहीं किया है। ये अच्छा वो आप डाटा अंडरस्कोर वो देखे ना, मैं वही लिखवा रहा था आपसे, लिखे ना ये पूरी कमांड लिखे, लेवल्स वाली कमांड लिखे ना सही तरीके से। अभी लेवल्स, डाटा अंडरस्कोर कॉटन आ गया, डॉलर साइन ये लेवल्स, हाँ जी ठीक है, डाटा अंडरस्कोर कॉटन ठीक हो गया। काला, हाँ ये आप इरिगेशन जी क्लिक करें, इसको इंटर करें। अब वहां देखें नॉर्मल के आपने स्पेलिंग क्या लिखे हुए हैं, आप यहाँ देखें नॉर्मल के क्या आ रहे हैं, उधर जो आपने लिखा हुआ डाटा कॉटन 1 में यहाँ क्या आ रहे हैं, एंड कैपिटल एंड स्मॉल। सही। हाँ जी आप इंटर करें, आप चलाएं इसको। अब ये देखिए 36 ऑब्जर्वेशन 18 वेरिएबल्स ऊपर भी आ गए विंडो 2 में। अब सही है, उसने उसको ना सब सेटिंग कर दी है, प्रॉपर कर दिया ना। अब ग्राफिक देखें आपके डिस्प्ले होते हैं या नहीं होते, पहले ये देखें हम। एक मिनट, ये कमांड चलाना आप। आ गया ग्राफ बना हुआ आ गया। जी सर आ गया सर, विंडो 4 शो हो रही है। विंडो शो हो रही है, बिल्कुल आगे चले हम। अब इसको चलाएं, हो रहा है ग्राफ चेंज हो गया अब। जी सर अब तो थीम 1 भी उसने रन कर दिया और इसके अकॉर्डिंगली सेटिंग भी कर रहा है इसकी। ये भी हो गया। अब उसकी लेजेंड्स की बारी आ गई, थीम की कमांड रन हो गई, एक्सेस की सारी, और अब इसने एक्सेस को आई गेस एडिट कर दिया है। अब ये देखें सिर्फ एक इशू था आपका, कोई ज्यादा मसला नहीं था, सारे कमांड रन हो गए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वो जो मैंने शुरू वाली कमांड बताई थी, लेवल, समरी वाली, कॉलम्स, नेम्स वाली, वो बड़े गौर से देखा करें। और आर नाम के हवाले से बहुत सेंसिटिव है।
आप एक सही कैपिटल सर, लिखिए ये जब मैं अपने डेटा पे कर रही थी ना तो मुझे भी इशू वहां पे भी आ रहा था। इवन अब मैं अपनी फाइल इंपोर्ट करके करूँ, अगर इसको ब्रश करके मैं अगर अपना डेटा इंपोर्ट करूँ। जी अपना रन करें। जी बिल्कुल। पहले डेटा तो देख लेना सर कि एक्सेल शीट में सेव ना हो या नहीं। ये डाटा कॉलम नहीं, चले देखते हैं आप यहाँ से रन करें, अभी करें, मैं इनका यहीं देख लेता हूँ डाटा। ये शुरू वाला कोर्स पे देखो ठीक, आखिर में जो ये विंडो 4 में जी यहाँ से ना किया करें, यहाँ से ना किया करें, यहाँ से ना, वहां से जो मैंने कमांड लिखवाई हुई है आपको वहां से फाइल इंपोर्ट यहाँ से ना किया करें। ये दी हुई है ना कमांड डाटा अंडरस्कोर यही ड्रैग कह एक्सेल रहे वाली, सही ये सही। पैकेज पे क्लिक करें ना आप, इंपोर्ट डाटा इधर विंडो फाइल इन 4 में। एक्सेल फॉर्मेट 19 नंबर पे। जी उससे नहीं नहीं हो जाता। ये पैकेज रन हुए हैं आप, क्या दोबारा इसलिए वो नहीं कर रहे, ये पैकेज क्लिक करें ना विंडो 4 में। कौन से पैकेज? ये विंडो 4 में जाके पैकेज, विंडो 4 किधर है? हाँ इधर पैकेज क्लिक करें। ये पैकेज आपके क्लिक हुए हैं, बस में विंडो 3 में कंट्रोल एल प्रेस करें इसको। हाँ जी, अब एक एक रन करें आप। हाँ ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन तो वो कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है। ये सारे जी, जी। फैक्टर्स यहाँ हालांकि मैंने HDL डेटा में मौजूद है, लेकिन पता नहीं वो क्यों कह रहा है कि HDL इज नॉट फाउंड। एक मिनट, आप नीचे करें ना कंट्रोल। हाँ वो क्यों दे रहा है मैं आपको बताता हूँ ना, ये करें ना आप, ये कॉलम्स नेम्स वाली कमांड ऐड करें नीचे कंट्रोल एल में। इंटर करें, हाँ कॉलम, चलो ठीक है, ये आपकी जो फाइल है इंटर करें। अब ये अपनी कमांड देखें ना जो आपने दी है, नाम एक चेक कर लें पहले, ड्रग वगैरह, ये जो आप DLDL ठीक है, आपका नाम ठीक है। अब ये देखें आप फील्ड के अंदर, अब आर को ये देखें ना, आप कंफ्यूज करें, ऊपर जाए ना आप पहले वाले लाइन में जाएं, आप कह रहे हैं YHLDO और जो फिल हो वो भी वो LDL हो। वो कैसे करें बेचारा, ये तो आपके दोनों पैरामीटर्स को वो कैसे इकट्ठा ले आया है। HLD आपका और पैरामीटर है, LDL और इसको फॉर एग्जांपल इसको मैं नल कर देती हूँ। हाँ जानी बिल नल कर रहा हूं। अब करके देखो, अब चला, अभी भी उसको HDL में कोई इशू। ये POS पहले ऊपर वाली चलाएं, ये कमांड ये ऊपर चली नहीं है ना, इसलिए वो इसको आप चलाएं। फिर अभी भी सेम इशू परसिस्ट कर रहा है, इसको HDL नहीं मिलता। ये देख, अच्छा एक मिनट देखिए ना, एक मिनट, ये PHLD वाली, ये जो ऊपर वाली है नीचे कॉपी करें आप, ये भी ऊपर वाली भी कमांड से, ये देखें ना, अब ये प्लस हटाए ना, ये वाई लिम के आगे प्लस आ रहा है ना, ये वाई लिमिट के आगे ये प्लस हटाएं पहले तो। ये वाला, ये नीचे वाला जहाँ कमांड एंड हो गई है तो, हाँ जी अब चला।